हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइफ एट शेटेज। आई एम श्योर आपने पहले के वीडियोस भी देखे हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। हमने अकाउंट्स के वीडियोस पोस्ट किए और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस जल्दी ही पोस्ट होने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आई एम श्योर इकोनॉमिक्स और OCM के वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो में आज आपके सामने लेके आया हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। ओके, माय नेम इज़ अविरत शेटे और मैं पिछले 23 साल से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये 11-12 में पढ़ा रहा हूँ, एज वेल एज CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन में भी अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ। जानबूझ के हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो सभी लोग समझ पाए। अगर आपको प्योर इंग्लिश चाहिए तो प्लीज़ हमें मैसेज करके बताइए। वी विल डेफिनेटली कम अप विद इंग्लिश वीडियोज़ ऑल्सो। नाउ, डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम दुनिया में आने के पहले द होल अकाउंटेंसी, पूरा अकाउंटेंसी का जो शास्त्र था, साइंस था, वो साइंस था ही नहीं, अनसाइंटिफिक था। हर एक देश में हर एक एक्सपर्ट के अपने अपने रूल्स थे। इसलिए जब भी कोई अलग अलग देशों के लोग व्यापार एक साथ करने आते थे तो देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। फिर उस टाइम पे तो आपको पता है 12वीं-13वीं शताब्दी में डायरेक्ट यलगार तलवारें निकलती थी, झगड़े होते थे। लेकिन ये एक भाई साहब है जिन्होंने ये सिस्टम दुनिया को दिया। ओके, मिस्टर लुका डी बार्गो पेचियोली। ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज पेचियोली। इन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है। नमस्कार। अगर आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो ये भगवान है, अगर नहीं पसंद है तो आपको पता है ये आपके लिए क्या है। बट डोंट वरी, आप हमारे वीडियोस देखते रहोगे तो आपके लिए अकाउंटेंसी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बनते जाएगा और आपको उसमें दिलचस्पी ज़रूर आएगी। सो लुका डी बार्गो पेचियोली ने 10 नवंबर 1494 इस दिन एक किताब रिलीज की थी और उस किताब में उन्होंने ये सिस्टम के बारे में बताया था। और ये सिस्टम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, व्हेनेवर देयर इज एनी ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन हुआ, आपने दुकान से जाके गुड्स खरीदे, सामान खरीदा, आपने कई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करी, आपने रेलवे का टिकट खरीदा, देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज, लेन देन। तो जब भी कोई लेन देन होता है तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होने वाला है। आप में से कुछ लोग अगर स्कूल डेज में फिजिक्स सीखे हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा जो नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी क्रिया होगी सामने उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। ये सिमिलर टाइप का रूल है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि ये 1494 का है। एंड इसका मतलब क्या है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, जब आपने कोई लेन देन किया तो उसके दो परिणाम होंगे, डेबिट, क्रेडिट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और क्या बोलिए, इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग। इक्वल मतलब जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमेशा करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब जैसा बटन दबाया लाइट स्टार्ट हो गया, बटन दबाया लाइट ऑफ हो गया, करस्पॉन्डिंग, तुरंत। वैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होने पर एक हाथ डेबिट एक हाथ क्रेडिट, कभी भी एक इफेक्ट नहीं होने वाला है, हमेशा दो इफेक्ट होंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम, और इस सिस्टम के हिसाब से अकाउंट्स के कुछ अलग अलग टाइप्स है, कुछ कैटेगरीज है। आप जानते हैं अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं? ओके, नॉर्मली लोग कहते हैं कि 3 टाइप्स है, बट बेसिकली ओरिजिनली अकाउंट्स के 2 टाइप्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आप देखोगे तो पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। बहुत सिंपल है। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के अकाउंट, पर्सन्स के अकाउंट। अब अकाउंटेंसी की नज़र में, बुक कीपिंग के नज़र में पर्सन की व्याख्या क्या है? 3 अलग अलग प्रकार के पर्सन्स हो सकते हैं। देखिए, देयर आर गोइंग टू बी नेचुरल पर्सन्स, there will be artificial persons and there will be representative persons। 3 अलग अलग कैटेगरी। तो मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एज यू कैन सी, विशाल्स अकाउंट, सुरभीज अकाउंट, जेकब्स अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं, प्राकृतिक, एक्चुअल लोग, रियल पीपल। एंड दूसरा देख रहे हो आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब इसमें आप देखोगे तो नाम दिख रहे हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशंस के, संस्थाओं के, कंपनियों के, स्कूल के, कॉलेज के।
सो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, रोमा स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, इंडियन रेलवेज अकाउंट, शेटेज इंस्टीट्यूट अकाउंट, मुंबई यूनिवर्सिटी अकाउंट, ये सब के सब आर्टिफिशियल पर्सन है. वाई, हाउ? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब दे आर ओनली ऑन पेपर. ऐसे नाम का कोई हार्ड मास का जिंदा इंसान नहीं है, पर इनका भी बैंक अकाउंट होता है, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी बैंक से लोन ले सकते हैं. इनका इनकम टैक्स में पैन नंबर और फाइल अलग होता है. ओके, सो आपने अगर आके शेटेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपने भरे हुए पैसे मेरे अकाउंट में नहीं जाएंगे, शेटेज इंस्टीट्यूट के अकाउंट में जाएंगे. आई होप दैट इज क्लियर. सो ये आर्टिफिशियल पर्सन, दे आर ओनली ऑन पेपर. अब ये तीसरा कैटेगरी जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और आप में से श्योर, आई एम श्योर, अगर आप में से कुछ लोगों का बेसिक्स कच्चा है या आप पहली बार अकाउंट्स देख रहे हो बट थोड़ा सा कुछ जानते हो कि यार एक्सपेंस और इनकम कुछ तो गड़बड़ है. एक्सपेंस और इनकम तो वो नॉमिनल में आता है, हाँ डेफिनेटली आता है, बट यहाँ पर आप गौर कीजिए, एक्सपेंस के पहले क्या लगा है? प्रीपेड. या इनकम के बाद क्या लगा है? रिसीव्ड इन एडवांस. सो प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. समझो आपने अपने एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी पे किया. अगर आप एडवांस सैलरी पे करते हो तो आपने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज को एडवांस दिया. इसका मतलब आपका स्टाफ क्या बन गया? आपका डेटर. योर स्टाफ, जो भी 10, 15, 20 लोग जिनको आपने एडवांस दिया, वो लोग बन गए आपके डेटर. अब वो 15 लोगों का नाम बुक्स में लिखने के बजाय वी आर गोइंग टू राइट वन नेम, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट. तो प्रीपेड सैलरी रिप्रेजेंट्स ऑल द एम्प्लॉइज. इनफैक्ट आपको एक और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अगर बताऊं, कैपिटल. कैपिटल में कौन से ओनर का नाम तो नहीं दिख रहा है, बट इट रिप्रेजेंट्स द ओनर. ठीक है. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अभी मान लो किसी कोचिंग क्लास को अगर एडवांस में फी मिली, नॉर्मली वो कॉम्बो एडमिशन होते हैं, तो 11th वाला साल है समझो 22-23 और 12th वाला साल है 23-24. अब ये जो है 22-23 ये तो करंट ईयर है, बट 23-24 तो नेक्स्ट ईयर है. अगर उसका फी भी आप एज ए कोचिंग क्लास आपने अभी से ले लिए तो इसका मतलब आपने स्टूडेंट से फी एडवांस में ली है. आपने फीस ले ली है पर आपने उनको सर्विस देना बाकी है. मतलब वो जो स्टूडेंट है जिसने आपका एडवांस में फीस पे किया, वो स्टूडेंट क्या बन गया? आपका क्रेडिटर. अब 50 स्टूडेंट से पैसे भरे होंगे तो 50 का नाम अलग अलग अकाउंट बुक्स में क्यों खोलना? उसके बदले एक अकाउंट खोलेंगे, फीस रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस फीस अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आपको दिमाग में जो बैठा है कि एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल होता है, गलत नहीं है, बट एक्सपेंस अगर एडवांस में पे किया या अगर पे करना बाकी है, आई थिंक यहाँ नेक्स्ट वाला ये, आपने रेंट देना बाकी है, भाड़ा भरना बाकी है, तो ये रेंट किसे देना बाकी है? लैंडलॉर्ड, जो जगह का मालिक है उसको आपने पेमेंट करना बाकी है. तो दैट लैंडलॉर्ड बिकम्स योर क्रेडिटर, यानी उसको आप पैसे देना लगते हैं. उसका नाम लिखने के बदले हमने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ओके, एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, इम्पर्सनल. सो ऑल अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, जो पर्सनल के कैटेगरी में नहीं बैठते, उनको कहते हैं इम्पर्सनल. ओके, अब इम्पर्सनल में क्या क्या आएगा? 2 कैटेगरीज है, रियल एंड नॉमिनल. रियल एंड नॉमिनल ये दोनों पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल. अब रियल अकाउंट में किसके अकाउंट्स आएंगे? किसी को मालूम है? पता है आपको? यस, एसेट्स के अकाउंट्स. सो रियल में यू विल हैव 2 डिफरेंट काइंड्स. ठीक है. सो रियल अकाउंट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. अब टेंजिबल में यू हैव फर्नीचर, कैश एंड स्टॉक.
एंड इनटेंजिबल में यू हैव गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट. सो व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इनटेंजिबल? ओके, सो टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब, टेंजिबल मतलब जो आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, टेंजिबल. ओके, यहाँ पर जो एसी चल रहा है दैट इज टेंजिबल, बट एसी में से जो कूलिंग आ रहा है, आई कैन ओनली फील इट, आई कैन नॉट सी इट, आई कैन नॉट टच इट. सो दैट इज इनटेंजिबल. ओके, सो इंटेंजिबल अकाउंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो दिख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए काम के हैं. दैट इज इंटेंजिबल. ठीक है. सो गुडविल ये हमारा रेप्यूटेशन है. पेटेंट, कॉपीराइट, मैं अभी एसेट्स के अलग अलग टाइप्स आपको समझाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में हम करेंगे. सो वी विल सेव इट फॉर लेटर. तो एज यू कैन सी फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये दिखता है, छू सकते हैं, एंड ये सब क्या है? इंटेंजिबल है, आप इसे देख नहीं सकते. ना नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है भाई? नॉमिनल में वी हैव एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक्सपेंस हो या लॉस हो, बिजनेस में से आउटफ्लो होता है. पैसे या पैसे की वैल्यू जाएगी. आपने सैलरी पे की, पैसे जाएंगे. आपने रेंट पे किया, पैसे जाएंगे. आपके गोडाउन में आग लग के गुड्स जल गए, उतने रुपए का नुकसान हुआ, पैसे, इनडायरेक्टली पैसे गए. सो दैट इज वाई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये एक कैटेगरी में है, एंड इनकम्स एंड गेन्स जिसपे इनफ्लो होता है, बिजनेस को कुछ मिलता है, वो एक कैटेगरी में. नाउ एज यू कैन सी दे आर कॉल्ड नॉमिनल. व्हाई आर दे कॉल्ड नॉमिनल? बिकॉज आप देखो तो ये टाइप की कोई चीज़ें एक्चुअली दुनिया में नहीं. अगर मैं आपको बोलूँ मुझे सैलरी दिखाओ, तो आप मुझे पैसे दिखा सकते हैं, बट उसको नाम दिया है सैलरी. अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे फीस दिखाओ, आप मुझे पैसे दिखा सकते हैं, चेक दिखा सकते हैं, कैश दिखा सकते हैं. फीस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं. इट इज़ नेम गिवन. उस खर्चे को या इनकम को नाम दिया गया है कि भाई किस लिए पैसे गए, किस काम से पैसे आए, वो हमको रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा पड़े, इसलिए नाम दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. सो नॉमिनल ये वर्ड का मतलब क्या होता है? नेम सेक. नॉमिनल का मतलब ही है नेम सेक, जस्ट फॉर नेम, नाम रख दिया है. जैसे आप में, हम सब इंसान है, बट हमारी पहचान होनी चाहिए, इसलिए हमारा नामकरण हुआ है. एवरीबडी ऑफ यू हैज ए नेम, आई हैव अ नेम, अभी सर, बराबर. सो दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच. देर आर 2 more अप्रोचेज. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, बट अभी भी ज़्यादातर एंट्रीज बनाते वक्त, जर्नल एंट्रीज करते वक्त, एंट्रीज बनाते हैं, एंट्री तो बाय हार्ट करते हैं. एंट्री बाय हार्ट करना ये अकाउंटेंसी सीखने का वर्स्ट तरीका है. सो अगर आप एंट्रीज बाय हार्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू फाइंड अ बेटर टीचर जो आपको अकाउंटेंसी विथ रीज़न पढ़ाए, विथ रूल्स पढ़ाए. मेरे अगले वीडियो में मैं ये तीनों जो हमने अकाउंट्स के कैटेगरीज पढ़े हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इनसे रिलेटेड गोल्डन रूल्स आपको सिखाऊंगा. डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड को हेल्प करेगा, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए. हमारे चैनल लाइफ एट शेटेज को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, प्लीज़ कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.